अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमारे आज का जो तीसरा दर्स है, तीसरा यानी क्लास हमारी हो रही है। इस दर्स में किताब मीना हम एक पढ़ रहे हैं और मुकदमाती चीज़ें आपको पहली दो क्लास में बता चुके हैं कि जो ज़रूरत की जो चीज़ थी हमने आपको बताई हैं। और ज़बान फ़ारसी की बोलचाल की बेहतरीन किताब मीना है कि जो हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में मुकदमाती चीज़ें आपको बताई थी, आपको अच्छी तरह याद हैं। ज़मायर बताए थे, ज़मीरें और उनकी निशानियाँ आपको बताई थी। उसके साथ बोलचाल के जो कवायद हैं, जो नॉर्मल तरीके से बात होती है, कन्वर्सेशन होती है, और 3 सतह आपको बताई थी, वो आपने अच्छी तरह याद कर ली हैं। किताब मीना में भी जो कन्वर्सेशन दी गई थी और उसके साथ साथ जो एक्सरसाइज दी वो भी हमने मुकम्मल की हैं। आज जो चीज़ हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, सबसे पहले जैसे हमारा सिलसिला होता है ग्रामर के लिहाज से, कि हमने ग्रामर तौर पर आज जो पढ़ना है वो हरूफ रवाबित हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, कि कौन कौन से हरूफ हैं कि जो हमारे लिए जब कन्वर्सेशन करना होती है या हम तर्जमा करते हैं तो उस वक्त हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि इसका भी साथ तर्जमा करें। आमतौर पर यह होता है कि उर्दू में तो हम जुमले बोल लेते हैं और जब जुमले बोलते हैं तो बोल देते हैं, मगर ये कि उसको जब दूसरी ज़बान में, खासतौर पर ज़बान फ़ारसी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें हमें वो जुमलात जो कि हम मख्फी करते हैं, उनको छुपा देते हैं या ज़ाहिर नहीं करते, तो उनका भी हमें फ़ारसी में तर्जमा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं कराची गया, अब ये जुमला दुरुस्त है, मैं कराची गया, लेकिन अगर जब हम ज़बान फ़ारसी में तर्जमा करेंगे तो असल वाला जो जुमला है उर्दू का, मैं कराची की तरफ गया, असल जुमला मैं कराची की तरफ गया, हम बोलते हैं मैं कराची गया, फिला जगह गया, फिला मुल्क गया, तो की तरफ हम नहीं लगाते। मगर जब हम ज़बान फ़ारसी में आएंगे तो उसमें ये जो हमने छुपाया हुआ है कि मैं कराची, छुपा दिया की तरफ गया, मैं कराची गया, तो यहाँ पर की तरफ का तर्जमा आप फारसी में करेंगे। अगर की तरफ का तर्जमा नहीं किया तो आपका जुमला पूरा ही गलत हो गया। तो इसी तरह के बहुत सारे हरूफ हैं कि ज़बान उर्दू में हम इस्तेमाल नहीं करते, छुपा देते हैं, मगर यह कि हमारे यहाँ जुमला दुरुस्त होता है, अगला बंदा समझ जाता है कि मैं कराची गया तो उसका मतलब यही कि मैं कराची की तरफ गया, ईरान की तरफ गया, हिंदुस्तान गया, फिलान जगह पे गया। तो मगर ज़बान फ़ारसी में जब हम तर्जमा करेंगे तो उसमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है। हेल्पिंग वर्ब बाद जो हरूफ रवाबित हमने पढ़ना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ताकि फिर जब हम साथ में जो ग्रामर शुरू करें तो ये वाला ऑलरेडी आपको मुकदमाती चीज़ें पता हो, तो उसमें हम आपको मजीद चीज़ें बताएंगे। हरूफ रवाबित में चंद चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए जरूरी होती हैं, जो आमतौर पर होती हैं। सबसे पहले मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं का, की को हम यूज करते हैं उर्दू में, का की को इस्तेमाल करते हैं, की तरफ हम यूज करते हैं हरूफ रवाबित में, की का की को की तरफ से, की तरफ से के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पर हम यूज करते हैं पर या ऊपर, में इस्तेमाल करते हैं, नीचे हम इस्तेमाल करते हैं। तो अमूमी तौर पर ये हैं, मजीद भी हैं जो हम आपको बताएंगे। तो ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी से किसी जगह पर हम उर्दू में इस्तेमाल नहीं भी करते, मगर ये है कि ये होते हैं, ज़बान फ़ारसी में इनका तर्जमा जरूरी होती है। फारसी में इनको, का की को तीनों को किसी भी जुमले में इस्तेमाल हो तो फारसी में कहते हैं ये है रा। रा फारसी में इसमें तर्जमा है का की को यानी रा। की तरफ, की तरफ को फारसी में कहते हैं बे। बे की तरफ यानी बे। से को फारसी में कहते हैं आज। आज यानी से। के लिए बरा ये, बराये यानी के लिए को फारसी में कहेंगे बराये, बराये। पर या ऊपर को फारसी में कहेंगे रूये, रूये रे बाउया रूये, पर या ऊपर। मैं को फारसी में कहते हैं दर। दर यानी मैं।
नीचे को फारसी में कहते हैं जीर, जीर। और एक और हर्फ है के साथ, के साथ रूफ रावत में से है, जिसे फारसी में कहते हैं बा, बा यानी के साथ। आज, बे, बा, बराये, रूये, दर, जीर, ये हरूफ रवाबित हैं, हेल्प वर्ब हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू और फारसी में। मैं अब इनका मैं बताता हूं। जैसे कि का की को है, हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं सन किताब को, किताब को की तरफ, घर की तरफ हम इस्तेमाल करते हैं, घर की तरफ जुम्मे में इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह हो रहा है ये आपको बता रहे हैं। से मसलन इराक से या किसी भी जगह से, तो से इस्तेमाल हम करते हैं। के लिए चार के तौर पर दोस्त के लिए हम यूज करते हैं। यानी ये लफ्जों में किस तरह इस्तेमाल होगा वो आपको बता रहे हैं। पर या ऊपर, सर के तौर पर मेज के ऊपर, मेज के ऊपर। मैं मसलन कुरान में। नीचे कुर्सी के नीचे, नीचे के साथ यानी मिसाल के तौर पर अबू के साथ या किसी और चीज के साथ। तो ये उर्दू के हरूफ रवाबित हैं। किताब को, अब इसमें आ गया को आ गया, या की आ जाए या का आ जाए, इन तीनों का एक ही माना है जिसे कहते हैं रा। की तरफ यानी घर की तरफ को फारसी में कहेंगे बे, यानी की तरफ का तर्जुमा है। से यानी आज हो गया, घर से, फिलहाल जगह से, फिलहाल शहर से। के लिए यानी बराये, दोस्त के लिए, अबू के लिए, वालदैन के लिए। पर या ऊपर को फारसी में कहते हैं रूये, यानी मेज के ऊपर, किताब के ऊपर, फिलहाल चीज के ऊपर। में यानी दर, यानी किताब में, कुरान में, फिलहाल चीज में, घर में, तो में का तर्जुमा आएगा दर। नीचे यानी कहेंगे जीर, कुर्सी के नीचे, घर के नीचे, फर्श के नीचे। और आखिर में के साथ यानी बा, अबू के साथ, वालदैन के साथ, दोस्त के साथ, उस्ताद के साथ, शागिर्द के साथ। तो के साथ का तर्जुमा आ गया बा। लिख लिया आप लोगों ने। अब ये चीजें हैं हरूफ रवाबित, हेल्पिंग वर्ब, जिन्हें हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और उनका तर्जुमा जो आपको बता दिया है फारसी के अंदर कि हम इस्तेमाल करेंगे। अब आपको बताते चलें जो मैंने लिखा है, तरतीब मैं देता हूं उनको। आज, बे, बा, रूये, दर, जीर, और आखिर में निस्बत। निस्बत मैं लिख देता हूं, ये एंड में आपको बताएंगे।